3, 2, 1. We have ignition. नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी 24 में स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन चर्चा हुई थी और उसके बाद मुझे टाइप्स ऑफ मोशन की ओर बढ़ना था, लेकिन उससे पहले ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक का जितना भी एग्जाम है सभी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए जो है ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इस टॉपिक पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ का जो पहला टॉपिक है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं वो है क्वांटिटी। वैसे हम इसके पीछे भी हम क्वांटिटी के बारे में चर्चा किए हुए थे कि क्वांटिटी वह है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है या प्रकट किया जाता है, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है फिजिकल क्वांटिटी पे। तो फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? वैसी राशियाँ जिससे हम मापा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी का जो उदाहरण है जैसे तो मास को हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। लेंथ को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। चाहे फोर्स हुआ, ये इतना न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फोर्स को भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद चाल, इतना मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हम मेजर कर रहे हैं। चाहे इलेक्ट्रिक करंट में इतना एम्पियर का विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इस प्रकार भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। चाहे डेंसिटी और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वेलोसिटी, तो ये सब जो है क्या दर्शाता है? तो ये सब हमें ये दर्शाता है कि इसे हम माप सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सारे एग्जाम्पल जो है किससे रिलेटेड है? तो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि के प्रकार। तो वैसे तो भौतिक राशि के 3 प्रकार होते हैं: स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली जो है स्केलर और वेक्टर 2 ही क्वांटिटी से पूछे जाते हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के ज़्यादातर या तो कभी डिफिनीशन से पूछ देते हैं या फिर कभी उसके एग्जाम्पल दे देते हैं और ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की क्वांटिटियाँ हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं स्केलर क्वांटिटी की ओर। तो स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ, वैसी फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस नोट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी वैसी भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए जो है केवल ओनली मैग्नीट्यूड यानी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नोट डायरेक्शन, दिशा की नहीं होती है। किसकी होती है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड की यानी परिमाण की आवश्यकता होती है। नोट टू डायरेक्शन यानी दिशा की नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे 5, हम अगर बात करें कि भाई 5 ग्राम लाओ कोई वस्तु और दूसरा वस्तु कोई 2 ग्राम का है, अगर हम इसे मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 7 ग्राम। यहाँ पे हमें क्या बता रहा है? कोई वस्तु जो है इतना ग्राम का है, उसकी क्वांटिटी कितना है? तो 7 ग्राम है। यानी ये हमें 7 क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, और ग्राम जो है यूनिट बता रहा है। तो इस प्रकार हम जो है हम समझ सकते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। 5 यहाँ पे क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। या 2 क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। और 7 क्या बता रहा है? वो भी मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इस प्रकार जो है हम स्केलर क्वांटिटी को समझ सकते हैं। दूसरी बात, हम इस एग्जाम्पल से ये भी देख रहे हैं कि कोई भी वस्तु है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है? एल्जेब्रिक सम हो रहा है, यानी एक तरह से जोड़ हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो हम यह भी कर सकते हैं कि इट फॉलो द एल्जेब्रिक एडिशन, यानी ये बीजगणितीय
वृद्धि को या जोड़ को जो है ये फॉलो कर रहा है। अब स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी की एग्जाम्पल होते हैं मास होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, जो कि हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे आगे की लेक्चर में। उसके बाद स्पीड, इनको भी हम मोशन के अंतर्गत ही व्याख्या करेंगे। वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, एरिया, चार्ज, टाइम, पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोल, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर। अब दूसरे क्वांटिटी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वांटिटी जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, और वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन टू एक्सप्रेस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी वैसी भौतिक राशियां जिसके व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीट्यूड की तो होती ही है, परिमाण की होती है, लेकिन डायरेक्शन यानी दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटी में जो है उसे कहेंगे जिसमें इस भौतिक राशि में हमें दोनों मिलेंगे, डायरेक्शन भी मिलेगा और अगर परिमाण भी मिलेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी जो है अनुसरण करता है किसे? इट अवे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी ये यहाँ पे क्या था? एल्जेब्रिक एडिशन। स्केलर क्वांटिटी एल्जेब्रिक एडिशन को अवे करता है यानी फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है वो अनुसरण करता है किसका? तो ट्रायंगल लॉ एडिशन। जैसे ट्रायंगल लॉ क्या हुआ? जैसे बेस हमारा ए से बी पॉइंट का 4 हो गया और बी से सी पॉइंट का जो है डिस्टेंस 3 हो गया। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें क्या होगा? 5 मिलेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। और दूसरी बात क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड। यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ए से बी की डिस्टेंस कितना है? 4 है। तो ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और ए से सी तक पहुंचने के लिए जो डायरेक्शन है, जो कोई एंगल बन रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसे हम डायरेक्शन कहेंगे कि किस डायरेक्शन में और कितने एंगल पे जो है वो सी पॉइंट हमें बन रहा है। वैसे अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों में एक बात हमें याद रखना आवश्यक है कि स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें जो है डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। अब हम वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे फोर्स, लीनियर मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, टॉर्क यू, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी संवेग, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन इसमें से बहुत चीजें हैं जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। और दूसरी बात ये भी याद रखना आवश्यक है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जो हम करते हैं तो इस एरो के द्वारा करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ हमें ये जो एरो है, यहाँ से ये डिस्टेंस का, ये हमें क्या बताता है? दूरी बताता है। तो यानी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस जो है हमें क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है, यानी मैग्नीट्यूड बता रहा है। और ये जो एरो है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी के भी कई प्रकार होते हैं जो कि हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।